नमस्ते। आज मैं आपको वैदिक गणित में गुणा की एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, केवल घटाना करने से गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। वैदिक गणित में एक विशेषता यह है कि हमें प्रश्नों को आइडेंटिफाई करना होता है, प्रश्नों की हमें पहचान करनी होती है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो आइए हम गुणा की प्रश्न देखते हैं और इनकी पहचान करते हैं। इनकी पहचान में देखिए आप कि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे एक संख्या 9 के अंकों की बनी हुई होती है। यहाँ पे 9 के अंकों से बनी है, यहाँ भी 9 के अंकों से बनी है और यहाँ भी 9 के अंकों से बनी है। अच्छा, इनमें कंडीशंस 3-4 प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं, ये 4 प्रकार से हमारे पास सवाल आ सकते हैं। एक स्थिति तो ये है कि दोनों संख्याओं के अंक बराबर हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं। इसमें दोनों संख्याओं के अंक बराबर नहीं हैं, इसके कम हैं, इसके ज़्यादा हैं, और इसमें इसके ज़्यादा हैं और इसके कम हैं। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों संख्याएं पलट दी गई हैं। यहाँ की संख्या यहाँ आ गई है और यहाँ की संख्या यहाँ आ गई है। आइए हम एक एक करके इन सवालों को हल करते हैं, आपकी समझ में सब आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस सूत्र का परिचय दे दें आपको कि ये एक न्यूनैन पूर्वेण सूत्र है। इस सूत्र से हमें करना है, इसका अर्थ होता है कि पूर्व में हमें एक घटाना पड़ता है। तो ये पूर्व की संख्या है, इसमें से हमने एक घटाया, केवल एक घटाना है। तो जब हम एक घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6437 बचेगा। इसमें से एक घट जाएगा तो यहाँ पे 7 बचेगा। अब हमें इस संख्या को इसमें से घटाना है, ये 9 की संख्या बनी है, इसमें से घटाना है। तो पहले हम 9 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, 9 में से 3 घटाएंगे यहाँ बचेगा 6, 9 में से 4 घटाएंगे यहाँ बचेगा 5, और फिर 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें 9 का एक अंक अधिक है, तो इसमें क्या काम करना है कि उसी की तरह पहले हमें एक न्यून करना है। 5684 का एक न्यून हो गया 83। अब इसको 83 को हमें यहाँ से घटाना है, इकाई से। तो 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6 बचेंगे। फिर 9 में से 8 गए, यहाँ पे बचेगा 1, 9 में से 6 गए, यहाँ पे बचेंगे 3, और फिर 9 में से 5 गए, यहाँ पे बचेगा 4। अब एक बचा ये 9, तो इस 9 को हम यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए अब अपन तीसरा सवाल हल करते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना आप। इसमें क्या काम करना है कि एक न्यूनैन तो हमें करना ही है, तो इसका पहले हम एक न्यूनैन कर लेंगे। 8, 5, 4, 6 का एक न्यूनैन 5 हो गया। अब हमें इसको इसमें से घटाना है। तो अब हम देखते हैं, इसमें प्राय क्या होता है, वैदिक गणित में हम प्रश्न के 2 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया। अब हम 9 में से इस संख्या को घटाने हैं, तो इसमें से इकाई और दहाई, केवल इकाई और दहाई है तो हम केवल इकाई और दहाई को घटाएंगे। तो 9 में से 5 गए, कितना बचे, 4 बचे, और 9 में से 4 गए, यहाँ पे बचे 5। तो यहाँ ये इतना तो हो गया। अब घटाने को ये 2 अंक रह गए हैं, तो ये 2 अंक हम इसमें से घटाएंगे, 8 और 5, इसमें से घटाएंगे हम इनको। 5 में से 5 गए, 0 हो गया, और 4 के माने 14, 14 में से 8 गए, यहाँ पे बचेंगे 6, यहाँ पे हासिलाई आ जाएगी। तो 5 में से 1 गए, यहाँ पे बचेंगे 4, और यहाँ ये 8 ज्यों के त्यों हो जाएंगी। तो हमारा ये उत्तर जो है ना, इस प्रकार हो जाएगा, 8 4 6 0, 8 4 6 0, और फिर इसको लिख देंगे 5 4। ये हमारा उत्तर हो गया।
इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, फिर गलती नहीं होगी। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर एक नौ हो केवल, जब एक नौ होता है तो केवल एक ही घटेंगे और बाकी की पूरी संख्याएं इसमें से घट जाएंगी। आइए अब हम ये आखिरी सवाल और लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि परीक्षा में कभी कभी इन संख्याओं को पलट देते हैं, तो हमें इसका एक न्यूनयन नहीं करना है, एक न्यूनयन हमें इसका करना है। इसका एक न्यूनयन करके यहाँ लिखना है। तो इसका एक न्यूनयन 7647 हुआ, तो वो हमें यहाँ लिखना है 7647 यहाँ लिखना है। और फिर इस संख्या को इसमें से घटाना है। 9 में से 7 गए, कितने बचे? 2। 9 में से 4 गए, 5 बचे। 9 में से 6 गए, 3 बचे। और 9 में से 7 गए, 2 बचे। ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये तो हो गई एक प्रकार की विधि। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, एक और इसे दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है। जैसे मान लो ये सवाल है, ये सवाल का हमने एक न्यूनयन कर लिया, तो एक न्यूनयन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक न्यूनयन हो गया। अब इसी संख्या को हम निखलम नवतः सूत्र से घटा देंगे। चरमम दसतः और निखलम नवतः, निखलम नवतः चरमम दसतः। तो इस सूत्र से घटाएंगे तो 10 में से 8 गए, यहाँ पे 2 बचेंगे। 9 में से 3 गए, 6 बचेंगे। 9 में से 4 गए, 5 बचेंगे। और 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे। इस तरह भी किया जा सकता है। इसी तरह से निखलम नवतः सूत्र को हम इसमें से घटाएंगे। 10 में से 4 गए, 6 बचे। 9 में से 8 गए, 1 बचे। 9 में से 6 गए, 3 बचा। 9 में से 5 गए, 4 बचा। अब ये 9 ज्यों के त्यों हमने उतार दिए। इसी तरह से हम इनको भी कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे जो गुणा का अध्याय है, अब हम गुणा की और नई नई विधियां आपको बताएंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। नमस्ते।